बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बनाएंगे कलेजी, जो हर घर में बनती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हमसे सॉफ्ट नहीं बनती, इसकी स्मेल रह जाती है। तो मैं ये आपको तरीका बताऊंगी कि ये सॉफ्ट भी बनेगी और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है। हल्दी मैंने लिया हाफ़ टी स्पून, रेड मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ वो जो है वो भी हाफ़ टी स्पून, और दड़ा मिर्च मैंने लिया है वो भी हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा मैंने खुशक धनिया लिया है वो भी हाफ़ टी स्पून है। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा टमाटर और 2 अदद मैंने लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें ये मैंने लिए हैं, और मैंने 1 पाव, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो कलेजी थी, तो मैंने 1 पाव के करीब मैंने दही ली है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं दही डाल दूँगी, फिर सारे जो मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखना माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और नरम ये कलेजी बनेगी। इसकी जो मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आप याद करेंगे कि किसी ने कोई तरीका बताया था। तो ये लें जी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, और आधा घंटा मैं इसको इस तरह ही रखूँगी, ताकि सारे मसाले जो हैं और दही जो है इसमें जज़ब हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा, एक और इसका सीक्रेट है, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी कि किस तरह कुछ लोग जो कहते हैं सख्त हो जाती है, तो इसकी कोई ना कोई असल में रीज़न होती है कि क्यों ये सख्त होती है। ये कुछ नादरन एरिया होते हैं, उधर तो दालें वगैरह चने वो भी नहीं गलते, उसकी वजह हो सकती है। और एक और वजह जो हम इसमें नमक पहले ऐड कर देते हैं उस वजह से भी होती है। तो मैंने अब घी लिया है, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाल दिया। इसको मैं कड़कड़ा लूँगी, हम तो कड़कड़ाना ही कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, तो फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और वो सारी चीज़ें डाल देंगे। तो आप भी अगर मेरे तरीक़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला सारे घर वाले खुश हो के कलेजी का सालन जो आप बनाते हैं वो खाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें इसकी स्मेल आती है, अगर हम इसको धोते भी हैं तो भी स्मेल आती है, खाते हैं तो भी स्मेल आती है। तो अगर इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी, सॉफ्ट और नरम, बिल्कुल नरम सी कलेजी बनेगी। तो आप इंशाल्लाह ताला इसी तरह बनाइएगा। तो ये मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैंने जो आधा घंटा इसे रखा था, ये आधे घंटे के लिए, तो मैं इसको अब इसमें मसाले में ऐड कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो हर घर में ही कलेजी बनती है, ईद भी गुजरी है, तो सब भी पहले दिन लोग इसे बनाते हैं। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाना। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो ऐसे ही शॉपर में रख देते हैं। मैंने अपने चैनल पे इसका धोने का भी तरीका बताया हुआ है, आपको लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो देखें। तो इंशाल्लाह ताला कलेजी जो है बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये कलेजी जो है ये तकरीबन अब तैयार है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मैं और इसको भूनूंगी ताकि ये घी छोड़ जाए। तो ये इतनी नरम है कि जितनी आपकी सोच। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की इस तरीके से बनती है। तो ये देखें, ये देखें ये कैसी नरम बन गई है। तो आप भी यही तरीका फ़ॉलो किया करें, इंशाल्लाह ताला ये आपकी कलेजी जो है ये बहुत नरम और सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखें अब बिल्कुल ये रेडी है।
अच्छा, ये जो सीक्रेट मैंने बोला था कि आपको सीक्रेट बताऊंगी, ये वही सीक्रेट है जो आप देख रहे हैं। ये नमक मैंने बिल्कुल एंड पे डाला है। अगर आप पहले नमक डाल देते हैं तो फिर ये हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। तो आप भी इसी तरह किया करें कि नमक जो है ना वो एंड पे डाला करें। नमक की वजह से भी ये हार्ड हो जाती है, तो फिर माशाल्लाह बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखें, ये बनकर तैयार हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चम्मच के साथ ही किस तरह ये टूट रही है, इतनी ये सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, मैंने मसाला ऐड करने के बाद इसे तकरीबन तकरीबन सारा जो मैंने काम किया है इसका मसाला भुनने तक, कलेजी भुनने तक, ये तकरीबन सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत अच्छी तरह बन जाती है और इसकी मखसूस जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और सब ही इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरह बनाएं और मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।